पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और गेम बड़ा है लेकर के आए हैं। इस गेम बड़ा है में आज हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पहलुओं को आपके सामने रखने वाले हैं, जो आने वाले बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाली है। आपको बता दें कि 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा बिहार की हो गई है। देश के 2 राज्यों के भी चुनाव की घोषणा हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार की क्यों? इसके पीछे भी कई तरह के तर्क हैं और कहा यह जाता है कि बिहार राजनीति की जननी है। यहाँ से जो कुछ भी राजनीति में किया जाता है या होता है, उसका असर देश की राजनीति पे पड़ता है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने या तो एक प्रयोग किया है या फिर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो इस प्रयोग के माध्यम से खुद को स्थापित कर ले। और बिहार में ये कितना संभव, कितना असंभव है, ये भारतीय जनता पार्टी कई बार कर चुकी है। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से सेल्फ गोल हो गया है। हम बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह की यात्रा की। गिरिराज सिंह ने एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बात कही है, उसके लिए तारीख भी तय कर दिए गए हैं और रूट भी तय कर लिया गया है। उसके बाद से एनडीए में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है, तो वहीं देश भर में गिरिराज सिंह के इस यात्रा को लेकर के चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार और उनकी टीम और साथ-साथ 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा, साथ-साथ जो उपचुनाव की घोषणा है 15 राज्यों में, वो भी हो चुका है। लेकिन चर्चा में बिहार है। बिहार चर्चा में इसलिए है कि एक तरफ ये सब कुछ और दूसरा अभी तुरंत दशहरा बीता है और दशहरा में जो कुछ भी हुआ है, आपने अयोध्या की बात तो सुनी होगी क्योंकि वो हाई प्रोफाइल था। लेकिन बिहार में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी हमने सूचना आपको दी है कि बिहार में भी कई तरह की बातें हुई है। गिरिराज सिंह की यात्रा से पहले जो घमासान मचा है, वो घमासान आखिर करेगा क्या? इस विषय पर बात करने के लिए और गंभीरता से इस विषय को उठाने के लिए भारत लाइव जाना जाता है और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए संपादक नमन मिश्रा जी हैं। नमन जी, जो वर्तमान बिहार की परिस्थिति है और पिछले 24 घंटे में अचानक से बदला है सब कुछ, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, एक बात तो है कि प्रशांत किशोर के बारे में ये विषय तो नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने पहलवानों को इस उपचुनाव में उतार दिया है। जी, और मुझे पता है कि दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे मुझसे, तो मैं पंचनामे में आज बताने की कोशिश करूंगा इन चारों सीटों के बारे में, जी, जिसमें प्रशांत किशोर के इस नई रणनीति का भी चर्चा होगा। जी, देखिए, प्रशांत किशोर ने निश्चित ही या तो सब अपनी राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर किया है, जी, या प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा दांव खेल दिया है जी, कि जो उन्हें बिहार की राजनीति की मुख्य धारा में एक ही झटके में लाकर खड़ा कर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों में से कुछ भी संभव है। जी, फिलहाल ज्यादा चांसेस है कि, चूंकि बाहर से देखने पे ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। नहीं, ब्लाइंड खैर, शॉट भी इसको कह सकते हैं। हाँ नहीं, अंधे की लकड़ी वाला हाल है। हाँ, हाँ, हाँ। जी, बटेर को लग जाए या खुद के पैर में मार ले, जहां जी, लगे। जी, जी। खैर, ये तो समय तय करेगा और इस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज जो विषय हम अभी लेकर बैठे हैं, वो विषय ये है कि भाजपा और नीतीश के बीच, देखिए, रिश्ते कोई ऐसा तो है नहीं कि दोनों के बीच में खून का रिश्ता है। जी, जी। खून का रिश्ता इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग है। जी, जी। दोनों पार्टियों की सर्वाइवल स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। जी, दोनों का रणनीति अलग है, दोनों का वोट बैंक बिल्कुल अलग है। जी। नीतीश जहां अपने चेहरे को साफ सुथरा रखकर वोट बैंक कुछ जातियों तक सीमित रखकर बढ़ाना चाहते हैं, जी, या कुछ समुदायों तक, वहीं भाजपा संपूर्ण हिंदुत्व को एकजुट करके उसमें से जितना चाशनी छान पाए हिंदुत्व का और जी, राष्ट्रवाद का, जी। उसे छानकर अपने पाले में कर लेती है। जी। दोनों पार्टियों की अलग अलग वोट बैंक होने की वजह से ही आज दोनों पार्टियां एक साथ हैं। ये सुविधा और स्वार्थ की राजनीति। बिल्कुल, दोनों दोनों ने अलग अलग राजनीति करके वोट को अपने पाले में किया और मिलकर सरकार बना ली बिहार में। जी, आज जी, केंद्र में भी नीतीश कुमार के 12 सांसदों का सहयोग है। लेकिन एक बात जान लीजिए बाबा, मेरा मेरा खून का रिश्ता कहने का मकसद एक और था जी, कि कोई संवैधानिक या कोई नैतिक मजबूरी नहीं है दोनों में से किसी एक की कि वो दूसरे के साथ बना रहे। जी, 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 ये पूर्णतः स्वार्थ निहित गठबंधन है। जी, 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 केंद्र और बिहार की सरकारों को बचाए रखने के लिए, दोनों सत्ता की मलाई खाने के लिए, जी। मोदी आप केंद्र में रहिए, नीतीश आप बिहार में रहिए, दोनों सत्ता के शीर्ष में रहिए। इस एक क्लॉज के अलावा कोई और क्लॉज इनके रिश्ते में नहीं है। जी, अगर नीतीश को बिहार के सीएम से हटा दीजिए तो गठबंधन टूटेगा।
जी, मोदी से 12 सांसदों का सहयोग छीन लीजिए, गठबंधन टूटेगा। जी, बहुत जी। सिंपल है। लेकिन इस सिंप्लिसिटी की वजह से ही कैलकुलेशंस दोनों के गड़बड़ा रहे हैं। जी, कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, कोई विचारधारा का एक धारा प्रवाह नहीं है। जी। एनडीए से नीतीश कुमार अपनी मर्जी से कभी भी अलग हो सकते यही हैं। कारण है कि भाज आते-जाते रहे हैं। बिल्कुल, मतलब सच भी है कि नहीं, देखिए एक समय था कि निश्चित ही नीतीश कुमार जब बोलते हैं तो उस बात को समझना भी हमें पड़ेगा हुँ, कि एक अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था जिसमें नीतीश कुमार सच में भावनात्मक रूप से एनडीए से जुड़े हुए थे जी, और कम से कम आडवाणी तक ये मामला रहा था। जी, और बिहार में अगर नीतीश कुमार कभी भी भाजपा से भावनात्मक जुड़ाव उनका रहा जी, तो वो बहुत सीमित रहा सुशील मोदी तक ही जी। और अरुण जेटली तक, उससे आगे नहीं बढ़ा। तो नमन जी, एक इसमें एक और बात न होती है कि दोनों जो आप बातें बता रहे हैं, दोनों परिस्थितियों की 10 साल पुरानी और 10 साल अभी की परिस्थिति, उसमें 2 बातें तो साफ नज़र आती है ना कि तब नीतीश कुमार का इन्फ्लुएंस होता था एनडीए में, लेकिन आज हम्म, नीतीश कुमार बिल्कुल किनारे कर दिए गए हैं और फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती है, बाबा उसको मानना ये पड़ता है। तो ये तो वही हाल हुआ कि पड़ोसी आके कह रहा है जी, आपके घर में कि आपके पिताजी हमको बहुत इज्जत दिया करते थे, जी, कुर्सी पर बिठाते थे, जी, चाय नाश्ता कराते थे। जी। बोले हाँ पिताजी अब नहीं रहना चाहिए। हुँ, यही हाल है। मतलब नीतीश कुमार परिस्थितियाँ बदली, छोड़िए, सब अरे रिश्ते नीतीश को बदले। छोड़िए ना, घर का चाचा भी यही बात बोल रहा है जी, कि जी। हमको भी इज्जत नहीं मिलता। अरे आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर बाकी राजनाथ सिंह सबको देखिए ना स्थिति। जी, मैं तो जी। वो राजनाथ सिंह को तो कुछ हद तक इज्जत मिल भी रहा है। नितिन गडकरी और बाकी लोगों का हाल आप देखिए ध्यान से। जी, जब जी। घर है कि चाचा को नहीं मिल रहा, तो पड़ोस के चाचा को कौन चाय पिला रहा है, अखबार पढ़वा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका तो एंट्री भी नहीं होगा, कहीं गलती से घुस गए तो कहेंगे आप कैसे घुस गए? यही कारण है कि टक-टक। नीतीश कुमार को बार-बार कहा जाता है कि आप समाजवादी धारा में फिर से वापस आ जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। देखिए जी। समाजवादियों में नीतीश कुमार का कद कितना बड़ा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अ, नीतीश कितने लालू बार मुलायम भाजपा के के साथ बाद तो गए यही हैं। बच गए हैं ना? नहीं, नहीं, मैं तो कहूँगा लालू से बेहतर है बाबा। मैं बता जी, रहा हूँ आपको एक बात। देखिए नीतीश भले ही इधर से उधर गए हैं, कई बार भाजपा के साथ गए हों, जी। लेकिन नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ गए हैं तो उन्होंने बड़ा शानदार तरीके से अपने आप को डिफेंड किया है जी। कि देखिए हम तो भ्रष्टाचार की वजह से इनके ऊब जाते हैं। जी, जी। समाजवादियों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हुँ, 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 और जब हुँ। ये बात वो बोलते हैं तो तुरंत ही लालू और तेजस्वी की राजनीति को सीधे पाताल लोक में पहुंचाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए पहले से एक गांव की कहावत है, आप तो समझते हैं बाबा, जी। कि जिसका चाल चरित्र थोड़ा पहले से गड़बड़ होता है हुँ। या कोई जेल 2-3 बार यात्रा करके आया हो। तो पहला उसी पर रे सुनिए ना, मजेदार बात है कि मतलब लोग तो कहवे करते हैं कि यही किया होगा। जी, पुलिस भी कोई बड़ा काम होता है तो पहले उसी को उठा के लेके जाती है। नामज़द करती है। अब बताइए जी। कि मतलब अब जब सरकार ही मानती है कि आप जेल से आ गए हैं तो आप आजीवन माने सेडी हैं, आप आपके आप पर शक करना चाहिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। लोग करते तो गलत क्या है? हम उसी समाज में तो रहते हैं। जी, और जी। रही बात लालू यादव के भ्रष्टाचार की, तो लालू यादव का भ्रष्टाचार तेजस्वी यादव के लिए कितना घातक हुआ है राजनीतिक रूप से। जी। देखिए आर्थिक रूप से तेजस्वी यादव बहुत मजबूत नेताओं में से बिहार में है। उनकी पार्टी के पास बहुत अच्छी खासी पूंजी है और अच्छा। चुनाव में बार बार जो ताकत झोंकते हैं उसका मुख्य कारण वो आर्थिक मजबूती ही है। लेकिन राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में बहुत तगड़ा हाशिए पर खड़े कर दिए गए हैं। नमन जी, उन 2-3 पर सवाल हैं मेरे। मैं हाँ, तेजी तेजी से मैं उस टॉपिक पे भी जी, आऊंगा बाबा। जी। एक एक बार मैं बस लाइन ये खत्म कर लूं। तेजस्वी यादव के साथ जो लोग खड़े हैं उनको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार में अगला मुख्यमंत्री लगभग तय है बनना उनका। जी, जी। लेकिन वो एक बात बार बार भूल जा रहे हैं कि जब जब नीतीश और भाजपा एक साथ लड़ेंगे, जी, मैं माइनस चिराग माइनस उपेंद्र कुशवाहा माइनस बात कर रहा हूँ, जी। तब तक बिहार में लगभग 55 से 60% वोट जी, इनके पाले में चला जाएगा। उस वोट बैंक के सामने 40% से 45% जो वोट बैंक लेकर तेजस्वी आएंगे, जी। ये ना काफी है सरकार बनाने के लिए बिहार में। नहीं, अब तक का रिकॉर्ड तो यही रहा है। अब तक क्या आगे भी यही रिकॉर्ड रहेगा। तेजस्वी यादव को जी। रातों रात थोड़ी ब्राह्मण भूमिया राजपूत वोट कर देंगे। ये जी, बात तेजस्वी जानते नहीं है क्या? ये उनके जी। थिंक टैंकर जानते नहीं है क्या? उनकी राजनीतिक शैली जो है, ट्विटर पर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है आईटी सेल और उनके द्वारा, जी, जी। किसी खास समुदाय को बार बार टारगेट किया जाता है। मैं किसी की बात को गलत तो सही नहीं कह रहा हूँ, जी, मैं जो हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। जी, जी, होता क्या जी। है कि सच ज्यादा कड़वा लगता है लोगों को। एक खास जाति और धर्म के और खासी समुदाय के खिलाफ लगातार नहीं देखते हैं आप, जिस तरह से भाजपा के लोग जहर उगलते हैं एक जी। समुदाय के खिलाफ,
उसी जी। तरह से ये भी जहर उगलते हैं एक समुदाय के खिलाफ। मैं तो वो समुदाय का रातों रात उठ के वोट कर देगा इनको? मैं क्या मैं मुसलमान भाजपा को वोट कर देंगे? मैं यही सवाल आपसे पूछना भी चाह रहा था ना कि 9 मन तेल होगी, ना राधा नाचेगी। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि एक तरफ नीतीश कुमार को एनडीए में रोकने की बात चल रही है, उन्हें अपना नेता मान करके आगे चुनाव लड़ने की बात की जा रही है और दूसरी जी। तरफ गिरिराज सिंह जैसे हार्डकोर नेता जो लंबे समय से चुप थे, उनको अचानक हुँ। से बिहार में छोड़ दिया जाता है कि जाइए सूंघिए और वो भी ऐसे नहीं, क्षेत्र नहीं से देखिए, अब जिस मुझे क्षेत्र मुझे पर लगता है जी, मुझे लगता है बाबा कि ये जो हम लोग या मैंने कल देखा कई चैनल्स पे भी ये बातें बोली जा रही थी जी, कि गिरिराज सिंह को छोड़ दिया गया है, गिरिराज सिंह को भाजपा ने आगे कर दिया है। ये बहुत बचकानी बातें हैं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। जी, गिरिराज सिंह को नरेंद्र मोदी कभी या कोई भी भाजपा का जिम्मेवार नेता जो केंद्र में बैठा हुआ है, जी, वो कभी भी इस नाजुक वक्त में गिरिराज सिंह को छू नहीं बोलेगा कि जाइए और जो मन सो कीजिए। जी, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से बहुत तगड़ी गलती भाजपा के बिहार इकाई से हुई है कि जी, गिरिराज सिंह को इस तरीके से छोड़ दिया गया। मतलब जो उन्होंने बोला है, जो करना जा रहे हैं, वो करने के लिए नीतीश ऐसी किसी परिस्थिति में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। नीतीश पहले भी इस खासतौर पर कम्युनलिज्म, जी, सांप्रदायिकता पर उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। जी, देखिए, फॉर फॉर एन इंस्टांस वो भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगे। जी, फॉर इंस्टांस वो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी कहते हुए भी तेजस्वी और लालू साथ चले जाएंगे, जी। लेकिन उसको सामने से बर्दाश्त कर लेना ये नीतीश की राजनीति का हिस्सा नहीं है। मैं वो एक अपने बात आंख मैं के सामने ऐसा होते नहीं देख सकते हैं। नमन जी, मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा। आप जो बता रहे हैं कि ठीक है, ये सब कुछ है, लेकिन सुविधा की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब राम बाबा मैं मंदिर वही का तो कह ही रहा हूँ कि रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था और साथ ही उन्होंने सीतामढ़ी को जोड़ा भी था। तो बाबा तो इसका गए मतलब कहे नहीं, धार्मिक भावनाओं को गए तो गए कहीं गए न कहीं वो कर बाबा रहे हैं, सेंटीमेंट बाबा को, फिर हिंदू वही सेंटीमेंट सुन को। तो लीजिए बाबा मेरी बात को। हुँ, जी। वो गए क्यों नहीं? जी, जी। मैं क्या कह रहा हूँ कि परोक्ष रूप से इन आरोपों के सने हुए व्यक्ति को वो स्वीकार कर लेंगे तो क्या ये मजबूरी में। नूरा कुश्ती है? इसे मैं सुन यही सुन पूछना तो चाह रहा लीजिए हूँ। बाबा, मेरी बात सुनिए तो सही। जी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ लीजिए आप बस केवल। जी, परोक्ष रूप से लगे हुए आरोपित व्यक्ति को भ्रष्टाचार या कम्युनिज्म या जो भी हो, जी, वो मजबूरी बस स्वीकार जरूर कर लेंगे, लेकिन जी। अपने सामने ये होते हुए वो नहीं देख सकते हैं। जी, बिहार के कई ऐसे मंत्री कालांतर में हुए हैं जिन पर आरोप लगाया, उन्हें मंत्री बना दिया उन्होंने, जी, लेकिन सामने जैसे ही आरोप लगा उनको तुरंत मंत्री पद से हटाया। जी। एक दो एग्जाम्पल नहीं है, जी, नहीं, नहीं, अपने नहीं। साथ के व्यक्तियों को उन्होंने छोड़ा, कितने लोगों को, जी, नीतीश कुमार की ये कितनी की प्रकृति राजनीति रही है। समाप्त हुई। और भाजपा और या तेजस्वी यादव पर जब भी उन्होंने भाजपा को छोड़ा या तेजस्वी को छोड़ा तो उन्होंने हमेशा यही एग्जाम्पल्स दिए हैं। तेजस्वी को छोड़ा तो कहा भ्रष्टाचार कर रहा था अपने एथी में, अपने क्या बोलते हैं उसको, विभाग में। विभाग में। हुँ, इसके लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। और जी, जब भाजपा उस वक्त देखिए वो लोग देश को तोड़ने की कोशिश करने वाला था, क्या हुँ, कर रहा था आपको नहीं पता है, इनके पिताजी को फंसा दिया। हुँ, तो जी, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, हमेशा कंबल ओढ़ के घी पिया है उन्होंने, डायरेक्ट हुँ, नहीं। अब रही बात गिरिराज सिंह की, तो बात समझ लीजिए, गिरिराज सिंह ने जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने की बात की है, जी, ये बिहार में भाजपा और नीतीश के रिश्तों के ताबूत की अंतिम कील हो जाएगी। जी, जी, और ये बात सभी समझते हैं। जिस तरीके से पिछले हफ्ते भर में ये मामला तूल पकड़ता रहा है, जी, अगर कल चुनाव की घोषणा नहीं होती तो आज भी हम इस मामले पर जबरदस्त चर्चा कर रहे होते, मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट हो रहा होता कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन होते हुए भी, जी, बिहार में एनडीए का तगड़ा जनाधार और प्रदर्शन होते हुए भी, आखिर एकाएक जी, ये क्या आवश्यकता पड़ गई कि गिरिराज सिंह ने ऐसा कर दिया। देखिए इसके पीछे बहुत साधारण कारण है बाबा। जी, जी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने नहीं कहा है कि जाओ हिंदुओं को एकजुट करो बिहार में, ये जी, रणनीति 15 में ही फ्लॉप कर गई। गिरिराज सिंह भी औंधे मुंह गिरे थे। जी, 15 में सरकार क्यों नहीं उन लोगों ने बनवा लिया? नीतीश कुमार के साथ वापस 17 में क्यों जाना पड़ा भाजपा को? बिल्कुल, इसी कारण से, क्योंकि बिहार में ये नहीं फॉर्मूला चलता है है, वो भाजपा का नहीं चलता है। नहीं चलता है। और अडवाणी की रथ भी बिहार में भी रोकी गई थी, तो जी, गिरिराज जी, सिंह का रथ तो इंक्यूबेशन में ही रोका गया, गर्भ में जी, ही रोक दिया जाएगा। मैं जी, तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, जी, परसों भी जी। मैंने आपको कहा था। नहीं, और चर्चा तो रही शुरू हो गई है। चर्चा बिहा क्या शुरू हो गई, समझ मान के चलिए कि इनका अब ग्रहण लग गया, नहीं होगा इनका, हुँ, और हुँ, होगा तो गठबंधन टूटेगा। जी, जदयू ने तो लगभग मन बना लिया है कि अगर ये कार्यक्रम करेंगे तो हम अलग हो जाएंगे। उन्होंने अपने आप को अलग करने की तैयारी शुरू कर दी है। नहीं, बयानों और अंदर सुरों में बदलाव भी हुए हैं। उत्तर बिल्कुल हुआ है। नीरज सिंह के बयान से शुरू कीजिए, केसी त्यागी के बयान तक आइए, और अशोक फिर चौधरी अशोक ने चौधरी भी के बयान तक गई है। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, नीरज
कुमार ने जहां ये कहा है कि ऐसे किसी कार्यक्रम की आवश्यकता बिहार में नहीं है, और गिरिराज सिंह के खिलाफ जो कड़े जो शब्दों का प्रयोग किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि वो भी मानती, जद्दू भी मानती है कि ये गिरिराज सिंह का खुरापात है, ये भाजपा के रोल खुरापात नहीं है, लेकिन ये खुरापात को बर्दाश्त भाजपा नहीं करेगी। अगर करेगी तो फिर भाजपा भी झेलेगी इसका। जदयू परोक्ष रूप से यही एहसास कराना चाहती है कि आप ये जो करना चाह रहे हैं बिहार में गिरिराज सिंह, इसको अप्रूव कर रहे हैं क्या मोदी जी? और इसके बाद तुरंत देखिए किसी जगह बनाया, और फिर आपने देखा कल बयान बलियावी का भी बीच में बयान आया। बलियावी तो मुस्लिम नेता है, उन्होंने साफ तौर पे इसको काटा है। और बलियावी कितना कर्कश हो सकते हैं इस विषय पर, तो आपको भी पता है, मुझे पता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे अपने को किनारा किया है। मैं वहीं पहुंच रहा था, मैं वहीं पहुंच रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे, पहले जदयू की बात तो कर ले, फिर धीरे से अशोक चौधरी के पास आइए। और अशोक चौधरी के पास जब आप पहुंचते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस पूछा गया सवाल ये भी, लेकिन अशोक चौधरी ने इस पूरे मामले को झारखंड की तरफ मोड़ दिया। और जहां हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर भाजपा के नेताओं की ने दबी जुबान में 2 सीटों को जदयू को देने की बात मानी है, स्वीकारी है, वहीं 2 सीटें बहुत है जदयू के लिए। लेकिन अशोक चौधरी ने तुरंत इस मामले को पलट के कह दिया कि हम 11 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। सम्मानजनक बात होगी तब हम रहेंगे गठबंधन में, लेकिन हमें 11 सीटें चाहिए। मतलब ये जो भाजपा के दिग्गज नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह ने जो एक कमजोर स्थिति में डाल दिया भाजपा को, ये कार्यक्रम की घोषणा करके, उसका फायदा पॉलिटिकल उठाना चाहती है जदयू। जी कि अगर ठीक है, ये तो चल ही रहा है आपका, अगर आप ठीक है तो अब करिए दिए तो क्या किया जाता, फिर चलिए तो फिर 11 सीट दीजिए। मतलब जदयू ने अपनी तरफ से ये एहसास करा दिया है कि ऐसे करोगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार चाहती बाबा तो आप बिना हेलमेट के घूम रहे, तो सरकार के पास पैसा है, वो हेलमेट को खरीद के आपको दे सकती है। बिल्कुल। लेकिन सरकार ये नहीं करती है कि हेलमेट देती है आपको। सरकार कहती है काम कीजिए, 2000 का फाइन दीजिए। 500 के हेलमेट के 2000 पे 2 बार दीजिएगा ना, तो उसके बाद हेलमेट अपने पॉकेट में भी लेके चलिएगा, वो माथा पे भी लगा लीजिएगा, वो पैर में भी लगा लीजिएगा। यही जदयू ने किया है, भाजपा के साथ ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी है कि इसका एक तरह से पिनलाइज किया जा रहा है, फाइन लिया जा रहा है इस बयान का। और इसके तुरंत बाद आपने देखा कि बिहार में भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, यानी सर्वे सर्वा भाजपा के हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने सीधे तौर पर, देखिए, नीतीश के जदयू कार्यालय के बाहर बंधी हुई बकरी का रंग बदल जाता है, लेकिन बकरिया वही होती है। कल सम्राट चौधरी बाहर से दहाड़ रहे थे शेर की तरह, आज जब गठबंधन हुआ तो वही बकरी की तरह बंधा गए। उसके पहले संजय जायसवाल बहुत अड़ रहे थे, सरकार गिरी, धीरे से कद छोटा करके संजय जायसवाल को साइड कर दिया गया। पूर्व में भी मंगल पांडे से लेकर जो झुका नीतीश के सामने वो सरबाईबाज भी कर रहा है, और जो नहीं झुका वो फेंका गया कहीं। सीपी ठाकुर से लेकर बड़े बड़े दिग्गजों का नाम उसमें आता है। अब रही बात दिलीप जायसवाल की, तो दिलीप जायसवाल की स्थिति स्पष्ट है। उन्होंने पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बाकी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव तो बिहार में वही ना है, गिरिराज सिंह थोड़ी है। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसे किसी कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और ऐसे किसी कार्यक्रम के बारे में भाजपा भी अभी सोच नहीं रही है। मतलब गिरिराज सिंह का जितना भोकाल था सब शून्य कर दिया गया। अब यहाँ से मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो समझिएगा। दरअसल गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम अमित शाह, पलना ढिमका से बोलकर नहीं किया है। राजनीति में अपने घटते हुए कद और धीरे धीरे उनको रिटायरमेंट की तरफ जो ठेला जा रहा है, अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे गिरिराज सिंह, ये तय है। इसी बार उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। तो उसको जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए उन्होंने ये एक कहा जा सकता है कि सोने का कंगन फेंकने की कोशिश की है। और इसके माध्यम से पार्टी के भी सर्टेन लोग जो नीतीश के साथ बहुत खुश नहीं है, उनको रिवॉर्ड नहीं मिला है, उनको भी अपने पल्ले में करने की कोशिश की है। और बिहार में हिंदुत्व का कार्ड खेलने की एक बार फिर से कोशिश करके भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी एहसास कराया कि देखिए हम तो अभी है ना हार्डकोर हिंदू। देश के और हिस्सों में तो आप ये कार्ड खेल सकते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा संभव नहीं है। मेरा कहना यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में आप इस बात को कर सकते हैं, हिंदुत्व वाला एजेंडा आपका चल सकता है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के होते नहीं चल सकता है। और मुझे लगता है कि अब बहुत कम ऐसे राज्य और बहुत कम ऐसे क्षेत्र रह गए जहाँ पर हिंदुत्व का ये एजेंडा चलने वाला है। जब अयोध्या जैसी जगह पर नहीं चला तो बाकी जगहों पर भी ये धीरे धीरे संकुचित हो रहा है। एक बार 2014 में नरेंद्र मोदी ने एकजुट जरूर कर लिया था इस सेंटिमेंट को, लेकिन धीरे धीरे
मुझे लगता है कि विपक्ष इसमें काफी सफल रहा है। जी अलग अलग जातियों और संप्रदायों में हिंदू वोट को डिवाइड करने में वो सफल रहे हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुओं के साथ एक समस्या है भी नेटिवली। जी मैं जी देखिए, मैं फिर बोलूंगा, मैं सांप्रदायिक बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी मैं राजनीतिक गुण बात कर रहा हूँ। जी हिंदुओं के साथ एक समस्या है भी कि चूंकि कास्ट सिस्टम पहले से इम्पोज्ड है। जी कल मैंने पंचनामा में भी यही बात कही जी कि आप लेके चलना चाहते हैं हिंदुओं को एकजुटता वाला एक स्वाभिमान यात्रा गिना जी, बहुत अच्छा, पहले कास्ट सिस्टम खत्म कर दीजिए ना। जी उसमें बहुत लोगों ने मुझे मेरी तारीफ भी की थी, फोन करके मैसेज करके मुझे बोला था बहुत लोगों ने। सच्चाई है, देखिए हिंदू ब्राह्मण से लेकर और जिसे जी आप हमारे अब समाज में एक स्थापत्य बन गया है जी कि वो चमार है, वो दुसाध है, वो सबको जब तक आप एक जगह बिठा के एक मतलब कुएं पर एक ही किनारे पर पानी नहीं पिला देते हैं, तब तक आप हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते हैं, सनातन की बात नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से मिथ्या है, आईवोस है, राजनीतिक हथकंडा है। और ये गिरिराज सिंह भी जानते हैं, नीतीश भी जानते हैं और भाजपा भी जानती है। जी, जी। चलिए नमन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस तरह की बातें हमने की और बिहार में जो लगातार चर्चा चल रही थी, इसमें हो सकता है कि ये आगे चल कर के इसके फ़ायदे और घाटा की बात की जाए। लेकिन वर्तमान में गिरिराज सिंह का ये जो यात्रा का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से सभी ने इनकार किया है। इसका मतलब सीधे है कि गिरिराज सिंह, जैसा कि नमन जी बता भी रहे हैं, कि अपनी डूबती हुई राजनीतिक करियर को बचाने के लिए एक हो सकता है कि अ छोड़ा गया तीर हो, लेकिन ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और जदयू भी जानती है। इसीलिए जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार को एनडीए में रखने के लिए हर वो हथकंडा या काम करेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।